सस्वरूप में केवल सद्गुरु ब्रह्मपति भागम संतोषम परम नाम सो योगी नमस्ते सस्वरूप नमस्ते नमस्कार से ब्रह्मानंद केवलम ज्ञान एकमेतम सर्वसार चेतन मंगलम गुरु शब्दों मंगलम शब्दार्थ शब्दनाश परम दयाल गुरुदयाल के अमृत में वाणी पाना द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महाराज के अमृत में वाणी मकार बन द्वारा राम सतगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल मकेर दे हरि मित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद करूं सब मन कलम कटाए सात समुद्र शहीद सतगुरु गुण लिखे हे सतगुरु अंतर जान घट घट के जान बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा कर रक्षा कर रक्षा अथे त्याग वैराग का अंग चालू है। सदगुरुदेव फरमाते हैं महाराज ने 3 अंग बनाए हैं। एक वैरागी का अंग है, एक त्याग वैराग का है और एक मुंडत त्यागी वैरागी का। तीनों में ही सुखराम जी महाराज ने कहा है कि जो शरीर पे ये सारे भेष पहनता है तो शरीर पे भेष पहनने से आत्मा न तो त्यागी कहलाएगी, न वैरागी कहलाएगी, न मुंडत कहलाएगी। आत्मा को तो गर्भ में आना पड़े, कि पहले भी ब्रह्म से बिछड़ करके आदू घर से आत्मा इच्छा शक्ति के संग से योग माया से ये बिछड़ करके आत्मा आई। तो महाराज फरमाते हैं फिर भी तू भले कितना ही शरीर को मुंडत बना ले, त्यागी बना ले, वैरागी बना ले, त्याग वैराग कर ले, परंतु ये आत्मा को लेश मात्र भी इसका वो प्रकट नहीं। अगर तेरे को बनना है तो त्याग करे तो तज घर आदू जासो हंसो आयो। त्याग करना है तेरे को तो आदू घर का त्याग कर। जहां से आत्मा बिछड़ के आई है उससे आगे का जो है मुंडत यानी कभी भी ये मुंड यानी शरीर गर्भ में नहीं आता, वापिस जन्म धारण नहीं, वो मुंडत है। त्यागी वो है जिसने पंचतत्व नौतत्व लिंग शरीर को त्याग दिया आत्मा, तभी वो पंचतत्व में नहीं आएगी। जब तक पंचतत्व नौतत्व के साथ है तब तक त्यागी नहीं, और मैं और मेरा है जब तक बैरागी नहीं। वो राग द्वेष के साथ है, मैं और मेरा, मैं गुरु तू चेला, मैं शिष्य तू गुरु। ये अहमता ममता दोनों साथ रहती है। ये नारनिया जब तक साथ है तो ये मन रूपी नार तेज रहेगा, जबरदस्त रहे, और इच्छा रूपी योग माया जबरदस्त खड़ी रहे। बोले तो कितना ही त्यागी कर ले, वैरागी कर गया। सदगुरु अपना भेष बता रहे हैं सुखराम जी महाराज वैरागी को कि मैं हूं ऋषि असल जोगी, असल जुज का जाया, के सुखराम सुनो वैरागी कलयुग संत कहा। मैं ऋषि हूं, कैसे हूं कि ब्रह्मा जी का पुत्र, ब्राह्मण का शरीर है,
और इस ब्राह्मण के शरीर से ब्रह्मा जी के पैदा करने से ब्राह्मण का शरीर आया, और ब्राह्मण के शरीर में आई बाद में असल आत्मा को जोगी बनाया, मुंडत त्यागी वैरागी बनाया है, आत्मा को बनाया। वापिस आत्मा गर्भ में नहीं आवे, पंच तत्व तत्व का संग नहीं रहे, मैं और मेरा नहीं रहे। तो वो कैसे नहीं रहे? हे वैरागी सुन, कलयुग में संत कहलाया, कलयुग में मेरा शरीर आया था, और शरीर तो ग्रह की काया, ग्रह की माया, ग्रह का सकल पसारा, ग्रह सु आपनी श्रेया स्वामी, ग्रह सु नाम कहाया, और कौन ना ग्रह सु न्यारा। चाहे त्यागी मुंडत वैरागी बन जाओ, वैरागी बन जाओ, त्याग वैराग कर दो, तो भी ग्रस्त में रहेगा। ये ग्रस्त का शरीर है, केस भी ग्रस्त के ही हैं, भेजने वाला सृजनहार भी ग्रस्त है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ग्रस्त के साथ ग्रस्ती बाजेगा, माता पिता का जोड़ा होगा जब भी तू आ सकेगा, नहीं कैसे जाएगा। नीचे माता पिता का जोड़ा है तो ऊपर भी चिदानंद इच्छा सगत के बड़े भोग व्यवहार, जब तू यहाँ गर्भ में आ सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ग्रस्त का शरीर ग्रस्त ही रहेगा, तू कितना ही भले इसको मुंडत त्यागी वैरागी बना ले, ग्रस्त से ये अलग आत्मा हो नहीं सकती। मैंने ग्रस्त को कैसे त्यागा, कैसे जोगी कहलाया? साधु भाई त्याग दिया हम सोई, मात पिता नार सुत बंधु, एक नरा क्या वो कोई। मैंने त्याग किया किसका? माता पिता नार सुत बंधु का। आपने तो शरीर से ग्रस्त पे जा सृजनहार ने भेजा उसको त्यागा, और मैं आजीवन सृजनहार ने भेजा उस ग्रस्त में रहा, स्त्री पुत्रों के सबके साथ रहा, शरीर का शरीर से संबंध रहा, और धंधा करके पेट भरा। ये भी नहीं भाई धंधा छोड़ दिया और हाथ पसारने लगा, नहीं, आज जीवन धंधा करके पेट भरा। और आत्मा को त्यागी बनाने के लिए, मुंडत त्यागी वैरागी बनाने के लिए मैंने सांसों सांस में इस अणबे ज्ञान का, अणबे ज्ञान है ये, सांसों सांस सतगुरु विधि है, और सृजनहार का नाम राम, इसके बिना गोलमाला फिरे नहीं। ब्रह्म का नाम एक ही है। इसलिए सुखराम जी महाराज के रटन फौज आगे धर दीजिए, पहले घाट भांजियों लीजिए। ये रटन फौज है, ये अणबे जो ज्ञान है ये फौज है। अणबे फौजा संग लो, 10 जोधा लो साथ, फिर तुम जाओ उन देश में, सुन सुखदेव जन बात। ये रटन फौज ले पहले, अगर आत्मा को त्यागी बनाना है, वैरागी मुंडत बनाना है, तो ये नियंचर त्यागी है, अक्षर ब्रह्म शर ब्रह्म त्यागी नहीं है। ब्रह्म के नाम को अगर इस अणबे ज्ञान के द्वारा, सदगुरु विधि के द्वारा रटना करेगा, तब वो त्यागी मुंडत वैरागी नियंचर आएगा, और वो आत्मा को लेके जाएगा, वो बनाएगा आत्मा को। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे मैंने कौन सा गृहस्थी त्यागा? ममता माय बाप डिग पचरे, नार कल्पना त्यागी, सुत सो सोच अहू बल बंधु, छाड़ सुरत हर लागी। सुत सोच है, ममता माता है, दिग्पच पिता है, नार है कल्पना है, अंदर में जितनी भी कल्पनाएं है वे नार को त्याग। मैंने स्त्री को जो पढ़नी उसको नहीं त्यागी। कई जने स्त्री को माया बताते हैं और स्त्री को त्याग देते हैं। तो सुखराम जी महाराज कह रहे तू आई स्त्री के बिना आया कहां से? हे वैरागी, पहले इसका उत्तर दे। तू नारी को नरक कैसे समझ रहा है? नारी नरक न जानिए सब संतन की खान, जामे हरिजन उपजे सोही धर्म की खान। नारी सु पैदा हुए राम कृष्ण भगवान।
नारी से ही पैदा हुए राम कृष्ण, निमित्त अवतार भी, नित्य अवतार भी। नारी बिना क्या है? नारी में बहुत गुण है। जो न्यारी को त्यागता है, वो न्यारी नारी को गलत समझता है। तो आत्मा भी तो एक नारी है, इसको कैसे त्यागोगे? इसको पुरुष रूप कैसे बनाओगे? पुरुष पुरुष का शरीर के थोड़ी आत्मा पुरुष है, नारी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ये सोच कर फिक्र करना, ये पुत्र को छोड़ना है। अहोबल, अहमता, ममता, अहंकार, ये छोड़ेगा जब कुटुंब परिवार छूटेगा, नहीं तो कुटुंब परिवार छूटने वाला नहीं है। हे त्याग वैराग तू इस शरीर का करके और जंगल में भले जाके बैठ जा, भले तू कितना ही कर ले। कहत वैराग मुख राग छूटे नहीं, देख सो बात कर पक्क खेचे। 5-25 संग साते फिरे, गांव में जाए घर फोड़ माचे। मुखार वंश से जहां सृजनहार ने भेजा, उस ग्रस्त को छोड़ दिया, धंधा करना छोड़ दिया, हाथ पसार के मांग के खाने लग गया। और राग देश मुखार वंश पे भरे पड़े हैं, मैं और मेरा, मैं गुरु और तू चेला। थोड़े बाद में ये लफड़ा गट में लग जाता, गले में फांसी गल जाती। देख सो बात कर पक्क खेचे। राग और देख का वाद विवाद का पक्ष खींचता रहता है, मैं सही हूं तू गलत, दूसरा गलत है, बस यही पक्ष करता रहता है, यही बात विवाद करता है। 5 विषय 25 प्रगतियां साथ फिरती है, और दूसरों के घर जाके माचे पे फोड़ते हैं, दूसरों के हाथ पसार अन्न बनाया हुआ खाते हैं, रोटियां खाते हैं, सब खाते हैं। झोपड़ी बांध करके बैठता है, कई आश्रम बना लेते हैं, कई रामद्वारे बना लेते हैं, कई अपने नाम घोषित कर लेते हैं, संप्रदाय बना लेते हैं। तो महाराज फरमाते हैं वो त्यागी वैरागी है क्या? उसने क्या त्यागा? कुछ नहीं त्यागा। घर पे तो माता पिता थे, बस स्त्री थी, बेटे बेटी हो, और वहां यहाँ तो 5-7 जने होंगे, 10 जने होंगे, और वहां हजारों की लाखों की तादाद तेरे। तो फिर क्या होगा? अरे पर आत्म बस करे दूणी हो जागे। पर आत्माओं को बस में कर करके उसके दूनी ममता, दूनी राग देश, दुगुना वाद विवाद और दुगुना ग्रस्त का परिवार बढ़ जाए। तो कहाँ जाएंगे घर छोड़े बाद में? इसका उत्तर दो। फिर स्त्री पुरुष की मेर मर्यादनी सभी आनकर वेश पासी, ज्ञान विज्ञान मुख त्याग बनाए के मन सो तन में जाए पैसे। स्त्री पुरुष की कोई मर्यादा नहीं, सब मर्यादा को लांघ देता है और सबके पास बैठता रहता है, स्त्रियां हो पुरुष हो। जैसे जैन धर्म में बिल्कुल त्यागी कहलाते, अपने आप को केवली भगवान केवल ज्ञान कहलाते कई, और चारों में स्त्रियां बैठी रहती है और पंचायतें करते हैं घर गृहस्थी की। तो महाराज फरमाते मेर मर्जाद हुई, ये त्याग वैराग का गुण आया क्या? मुंडत त्यागी वैरागी इसको कहते हैं क्या? ज्ञान विज्ञान की बातें करते हैं, केवल ज्ञान की भी बातें करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की भी बातें करते हैं, वेदों पुराणों की शास्त्रों की बातें भी करते हैं। क्यों? तो बुद्धि तेज होती है, जो पढ़ पढ़ के और अक्षर सीख जाते हैं और फिर बातें बनाते रहते हैं, त्याग की बातें करते रहते हैं और मन को तन में रमाए रखते हैं। मन में जो विचार उठता है वही खाते हैं, वही पीते हैं, वही पांचों शब्द रूप रस गंध स्पर्श का काम लेते रहते, फिर ये ताप सताते रहते हैं। तो भूतर प्रेत छल छिद्र हर सर्प को, चाय बिन संग को नाय राखे। दास सुखराम बिन दूध कोई देन को, चाटनो आणकर कौन देवे। भूत प्रेत छल छिद्र सर्प, ये आत्माओं को कोई साथ रखता है? डरते हैं, कोई उसको साथ ही नहीं रखते। सर्प से सब डर के बगते हैं, काट गया तो खत्म हो जाए।
परंतु चाय के संग कोई किसी को रख सकता है? घट में चाय ना इतनी बढ़ जाती है, ग्रस्त से भी 100 गुने ज्यादा घर छोड़े बाद। तो बताओ, चाइना से कामना बढ़ेगी, ममता बढ़ेगी, मोह बढ़ेगा कि त्याग होगा? चाइना ऐसी बढ़ जाती है। तो महाराज फरमाते हैं, गाय दूध देती है जब तक चाटना देते हैं, दूध देना बंद कर देती है, कोई कल कांकड़े उनको चाटना कोई देते हैं, कोई नहीं देते। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ये चाइना बहुत ऊंची है। कर्म करावे चाय सोच दुबद्या उपजावे। ये कर्म बांधने वाली चाय है, चाइना। आसक्ति, आशा, इच्छा, यही योग माया है। ये पीछे पड़ी रहती है योग माया। इतनी जबरदस्त है ये योग माया कि महाराज इसका वर्णन कर रहे हैं कि माया ब्रह्म की दासी कहावे, बायर भटकत हाथ नहीं आवे। माया ब्रह्म की दासी कहा। ये चाइना रूपी, इच्छा रूपी जो माया है, आसक्ति रूपी माया है, ये ब्रह्म की दासी बनकर बैठी रहती है। ब्रह्म कौन? आत्मा की। ब्रह्म के देश में आत्मा की दासी बनी रहती है। और ये बाहर कितना ही भटकते रहो, घर छोड़ दो, जंगल में बैठ जाओ, कसौटी पे चढ़ जाओ, भला इंद्रियों को भूखे मार लो, ये कभी बस में आने वाली नहीं। इच्छा शक्ति चाइना बस में आने वाली। भटकत हाथ न आवे, भले कितने भटकते रहो बाहर, किसी का मन ही नहीं लगता, इंद्रियां भोग मांगती है, भटकते रहते हैं। उसको कहते हैं एक जगह बैठ घर में भजन करो और एक पेच वाणी का बाँचो और समझो अंदर उतारो, वो नहीं होता है। बहुत बिरला कर सकते हैं। घर में कौन बड़ाई करे? बाहर जाएंगे सब बड़ाई करेंगे, सबसे मिलेंगे, सब देखेंगे, बाँचने वाले भी सुनने वाले भी, दोनों के यही हाल है। कई जने पूछते आप वाणी बाँचते हो तो कितने आते हैं किशनगढ़ में? मैंने कहा 3.5 करोड़ आते हैं। 3.5 करोड़ रुमावली को सुनाते हैं और वो सुनती है और बीजती है अनुभव ज्ञान से, और अंदर उतर के फिर सूरापन आता है जब भजन करते हैं। जब रटन बोझ आगे दर दीजिए, पहले घाट भांजियो, पहले पिंड को भांजो, फिर दूसरा घाट खंड को, फिर तीसरा घाट ब्रह्मांड पर ब्रह्म को। ये घाटे जब ही भजेंगे कि रटन फौज आगे। और रटन फौज कब होगी? अनुभव ज्ञान का सिंधु राग का सुरा पाए। अनुभव ज्ञान जो जो सुनेगा त्यों त्यों महाराज फरमाते इसका गुण बढ़ते। बाहर ये भटकने से आने वाला नहीं। क्यों? तो माया सु माया लड़े, माया करे बखान, माया जीते हारसी, माया ही धापे खाए। सदगुरुदेव फरमाते हैं, अमर लोक ही माया पहुंचे और न पहुंचे कोई रे लोग। ये जो शरीर रूपी माया है, पंच तत्व जो तेरे को सृजनहार ने दिया है, यही अमरलोक पहुंचाएगा आत्मा को, देवों का शरीर ही। तू देवों को छोड़ दे फिर किसके सहारे जाएगा? जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश का शरीर बना हुआ है, इन सब को छोड़ दे देगा तू जिंदा रहेगा क्या? और फिर कैसे जाएगा परम मोक्ष में? सब कहते हैं देवता को छोड़ दिया। किसने छोड़ा भाई? किसी ने नहीं छोड़ा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अमर लोक ही माया पहुंचे और न पहुंचे कोई रे। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि आ तो माया उल्टी तारे, जुग का ही काम सुधारे। ये माया उल्टी तारती है, जुग का काम सुधारती है। जुग कौन है? शरीर का। ये शरीर के अंदर जो माया दी हुई है पंच तत्व की, नाशवान शरीर की, ये आत्मा को तारने के लिए मिली है। और लक्ष्मी कुमाते हैं तो कई का पेट भरता है, कुटुंब परिवार होता है तो कई भक्ति कर करके परम मोक्ष में जाते हैं। कन्या जन्मती है तो 2 पीढ़ी को मोक्ष में लेके जाती है अगर भजन करती है तो, पीर की ससुराल की। पुत्र जन्मता है तो सिर्फ खुद के घर का ही।
स्त्री कन्या के लिए सुखराम जी का, कन्या असल धर्म को कूपो, पुत्र जन्मिया थाल बजावे, सो कर्मा को मारो। कन्या असल है, कन्या ही दो पीढ़ी तारती है, पियर की ससुराल की, और परिवार बढ़ता है, भगत जन्मते हैं। इतना कन्या को उच्च बताया है, और यहाँ नारी को हल्का बताते हैं। ये त्यागी, वैरागी, मुंडत नारियों को छोड़ छोड़ के जाते हैं, और ऊंचा मानते जगत उनको छोड़ने वाले को। महाराज बहुत हल्का बताते। महाराज तो और हल्के किसको है कि छोड़ छोड़ के करामात करतूत सिधाई, उल्टी गढ़ में फांसी घाले। करामात करतूत सिधाई जागृत करते हैं और जनता को मोहित करते हैं। ये गले में कौन सी फांसी घाल देते हैं? जैसे रावण के फांसी किसकी गली? माया आरोपी सीता को स्त्री बनाया। जब बाली ने भी भाई की बहू को स्त्री बना लिया, उसके भी गले में फांसी गल गई। किसी ने दासी बनाया, किसी ने महाराज फरमाते हैं सेवक बना लिया, और किसी ने गुरु बना लिया। माया गुरु बन जाती है। महाराज जो सब गुण होते हैं इस माया में। तो महाराज फरमाते हैं कि जब माया का चारों का गुण आ जाता है, दासी का, स्त्री का, सेवक का और गुरु का, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं फिर ऐसे जबरदस्त वो ज्ञानी हो जाते हैं कि काल ज्ञान को कतरयो, काल धन में लीन, काल अंग गुरु को धरे, काल शिष्य हो जाए। काल मन की सब कहे, सुखराम काल परचा देवे, दर्ब दिखावे लाए। काल त्रास दिखाए कर जीव पकड़ ले जाए। ये काल में इतने गुण हैं। त्रास दिखा दिखा करके इस जीव को पहले लेके भोग भोगावे, पीछे गर्दन मारे। पहले लेके उसको भोग भोगाए, इतना ऊंचा चढ़ा देंगे, धन का, पुत्र का, संपत्ति का, शिष्यों का, गुरुओं का। महाराज फरमाते मन की बातें कहते रहेंगे तो सारी सिकोत्री, डाकन, भूत प्रेत यही कह देते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे कई पर्चे दिखाते रहते हैं और जनता उसमें लिपायमान हो जाती है। तो अब तू ऐसा चरित्र बतावे, आई हरिजन को हरिदे विसरा। ये काल और माया इतना चरित्र दिखाती है कि हरिजन भक्ति करने वाला भी भक्ति भूल जाता है, और में ज्ञान को भूल जाता है, और इस माया के पर्चे में लीन हो जाता है। और यही जाता है हमारा, ये इतने होशियार है, इतने जबरदस्त है, भूत भविष्य वर्तमान कह देते हैं, तो हमारा कल्याण तो निश्चय है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे दिस तो अर्थ संसार के माई है, गत सो ज्ञान सो समझ आवे। जिस वस्तु सो हान बिगाड़ उपजे, ताई को पास कोई नाय लावे। जिस वस्तु से घर में हानि होवे, बिगाड़ होवे, उसको कोई बांधता है, घट में रखता है। शेर को घर में कोई बांधता है, सर्प को कोई बांधता है, कोई पास में रखता है, भूत प्रेत को भी। इसी प्रकार ये दिष्ट अर्थ है। ये ज्ञानी अर्थ करने वाले की पहचान करो कि ये बैरंग घुमा रहे हैं, अंतरिंग बता रहे, अंतरिंग बताकर भी, और बैरंग गुरु बताते हैं। बैरंगी शिष्य मोड़ते और बैरंगी सब बात करते हैं। सुखराम जी महाराज ने कहा इस मन को तो शिष्य बनाना है और रमता राम के संग रमना है। जब रमते राम के साथ में रमोगे तब ये मन इसमें लगेगा, नहीं तो रमता राम के बिना ये मन लगने वाला नहीं। ये मन ही तो काल है, ये मन ही माया को इकट्ठा करता है। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नहीं, शरीर गुरु तो शुरू से किए, तो हम नहीं करे तो फिर बेमुख रह जाएंगे। सुखराम जी ने भी रामदास जी को किया, औरों ने भी किया था।
तो महाराज फरमाते हैं जिन्होंने ये बताया गुरु की महिमा, इन सबको सृजनहार से पदवी मिली हुई है, सबने ग्रंथ बनाए हैं, सब उस देश के वासी हैं। ग्रंथ बनाए तो ग्रंथी तो गुरु है, और उस ग्रंथ को अपन वाचते हैं तो ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है। ये है, अगर तुम संसार में रमता संग रमोब जग माये, इन मन को शिष कीना, सत्य शब्द सो गुरु हमारा, तत्त तिलक सिर दी। ये महाराज ने निर्णय किया है, ये राजा, ये मन को रमते साथ राम जी का रटना करना, और इस मन को इसमें लगाना, और इस तत्व शब्द को ऐसा सतगुरु विधि से रटना जो निरंजन निज नाम आत्मा का पति आ जाए। उसके लिए सुखराम जी ने एक ही साथ लिखी है, रमता रामसु हेतम बांधियो, बोलता रामसु प्रीत कीनी, देह आकार का नाम सब पर आर्या, अरद और उरद भी सुरत दीनी। रमता रामसु हेतम बांधियो, रमता राम जो सकल घट में रम रहा है, घट घट कण कण में, उस राम से हमने हेत किया। और बोलता राम को प्रीत की, बोलता राम कौन है? हम मैं बाच रही हूं जो नहीं, ये भगवत वचन है जो सृजनहार ने केवड़ी भगवंतों से बुलवाए हैं। ये बोलता राम है, अणबे ज्ञान। इस अणबे ज्ञान में जो विधि है, इससे प्रीति करो। बोलता राम सो प्रीत की, अगर दे ही बताते तो फिर नीचे ये साथ में लिखते, दे का नाम बोलता राम सु प्रीत कीनी, देह आकार का नाम सब पर हरिया, देही आकार के रूप के नाम को सब पर, और अरद और उरद भी सूरत, आवते जावते श्वास के बीच में सूरत लगाई, वो निरंतर कंठ में आता है। रटना करते हैं उसके बीच में, कंठ कवड़ में वो निरंतर प्रकट होता है, वहां सूरत लगाई। तब महाराज फरमाते हैं, हे आत्मा, तेरा वैरागपना, मुंडतपना, त्यागपना सब सज जाएगा, कोई भी बाकी नहीं रहेगा। आज जीवन ग्रस्त में रहकर पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण भी उतर जाएंगे, और इधर परमात्मा की भक्ति में भी आत्मा लीन हो। परंतु सांस के साथ करोगे तब 70 करोड़ नाम का उच्चारण होगा, तब मूल ब्याज चुकेगा। नहीं तो सिर्फ मानसिक जप कर लो, चित्त से चिंतन कर लो, या इंद्रियों से कोई भी कर लो, मुखार बंद से हरि कीर्तन करो, जप करो, सिर्फ महाराज के एक सांस में 5 नाम, 10 नाम, 20 नाम, बस इससे ज्यादा आने वाले, तो इससे मूल ब्याज चूक जाएगा, हरगिज भी नहीं चूक। कई जने सासू सांस भजन करते हैं, बाणी बांच रहे हैं, दूसरों को भी सासू सांस की बातें कह रहे हैं, और खुद उस सांस की रटना बंद कर देते, हम तो पूरे हो गए। बस चित्त से चिंतन करो, मन से जागो करो, मानसिक जप करो, उसमें बैठ जाते। तो बताओ उनके 70 करोड़ आएगा? आएगा क्या? मूल ब्याज चुकेगा नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे थर प्रीत बो भांत जिन जीव सु, टूट गई प्रीत मुख नाये बोले, विष की बेल को कौन कहो सींच सी, पूछ को आन को कौन तोले। हे तर प्रीत किससे लगाओ? रमता राम सु, रमता राम सु हेत, और प्रीति बोलते राम सु। सांस सांस जो अनबे ज्ञान विधि लिखी है, अनबे ज्ञान में उससे प्रीति करो, और देही आकार का नाम सब पर हो। देही और आकार रूप के नाम को छोड़ करके, और ये ब्रह्म का नाम रटो, और रूप से प्रीति मत करो। रूप तो सिर्फ आधार कार्ड है, आधार कार्ड लेके जाते हैं तो अपन कारज काम या पैसा टक्का ये जब निकलाते हैं तो आधार कार्ड से निकलता है। इसी प्रकार ये शरीर आधार कार्ड है, इस आधार से आत्मा परमात्मा में मिलेगी। और ये आधार देवों का है, कोई संतों का नहीं है। ये शरीर देवों का है, 4 भुजा नाथ का है, कोई संतों का नहीं है।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि देवों को प्रथम दिन करो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ए माँ बाप ज जानो, इनको माता और पिता समझो और इनको दिन करो जो तेरे को ऐसा सर्वं संपान शरीर दिया है। कई जने कहते हैं, हम इनके लिए नहीं कहते हैं, संगत करते हैं जब मेरे सामने तो नहीं बोलते, पीठ पीछे बोल रहे हैं, तो पित्तर है, जुंजार है, भेरू भूपा ये है ना, इनको नहीं मानना। माता पिता को तो भले मानो। तो महाराज फरमाते हैं माता पिता से पुत्र पुत्री होते हैं तो वो आत्मा ब्रह्म नहीं है, नहीं है क्या? और ये जो आत्माएं जिसके परिवार में कुटुंब में होती है और वो इसमें चली जाती है, कोई पितृ योनि में, कोई झुंझार योनि में, कोई योनि में चली जाती है, तो उनके धन तो खाते हो, उनके नाम से तुम पूज्य हो रहे हो, और क्या उनको तो बस छोड़ छिटका दो, तो क्या पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण उतर जाएगा? हरगिज भी नहीं, घर छोड़े बाद भी नहीं उतरेगा। और घर में रहकर ऐसी गिरना करोगे आत्माओं से ब्रह्म भक्ति करके, तो कभी भी पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण नहीं उतरेगा, न आत्मा परम मोक्ष में पहुंच सकती है। ये त्याग वैराग के अंग के लिए सुखराम जी महाराज ये चैलेंज दे रहे हैं कि भले कितना ही तू त्याग विराग कर दे, भले केवल भक्ति कर ले, तो भी जन्म लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। किसके लिए? ये ऋण चुकाने, देव ऋण, ऋषि ऋण के लिए। क्यों? परिवार को छोड़ दिया, सृजनहार ने परिवार में रखा था, क्या सृजनहार भूल गया जो केस देकर भेजा और ग्रस्त में भेजा, और उसको देवों के शरीर को छोड़ दिया और देवों को हल्का चिंता है। जो भी वैरागी होता है वो देवों को हल्का समझता है, परिवार कुटुंब को हल्का समझता है। सुखराम जी महाराज कह रहे नारी कभी हल्की नहीं है, बोले तू त्याग वैराग कर दे, तेरी माता को, तेरे को शीश झुकाना पड़ेगा, माता तेरे को नहीं। इतना गीत आ जाए माता का, मानते हैं परंतु उसका गुण नहीं समझते, फिर नारी को छोड़ते क्यों? गुण मानते हैं तो नारी को किसके लिए छोड़ा? नारी नहीं पढ़नी तो माता को छोड़ दिया, फिर गुण मानने से क्या होगा? छोड़ा किसके लिए? महाराज तो छोड़ने वाले को ही कहते हैं बस तू भार चढ़ गया तेरे, माता का और स्त्री का, तो दो के लिए बहुत भारी है, सवाल ही नहीं। जब तक ग्रस्त में आज जीवन रह के जितने भी केवड़ी भगवान थे सब ग्रस्त ने, सबने दुख सुख पा करके, हानि लाभ सोच के, धंधा करके और फिर ये भक्ति करके परम मोक्ष में गए, ऐसे ग्रंथ बनाए, किसी ने भी त्याग नहीं किया। यहाँ तक भी सुखराम जी महाराज कह रहे, हे त्यागी सुन, ब्रह्मा घर नार नार, विष्णु संग होई, महाविष्ण घर नार नार, गणपत घर दोई, वष्ट मुनि घर नार, 60 पुत्र उन जाए, ऋषभ देव घर नार, 100 पुत्र जाए, करदम मुनि घर नार नार, बिन रया न कोई, सूर्य चंद्र घर नार नार, बिन रया न कोई, ये घर बारी सब हुआ, मिल्या ब्रह्म सो जाए, क्या वो गण सुखराम के सुन त्यागी घर नार। वो गुण क्या है जो तूने घर नार को छोड़ दिया या माता को छोड़ दिया है? इनमें वो गुण क्या है कि बाहर जाएंगे तो भजन हो जाएगा, घर में रहेंगे तो भजन नहीं होगा? तो इसका मतलब है बाहर जाके भी तेरा मन ठिकाने नहीं रहेगा, कैसे भजन करेगा? बिना कड़ के, बिना बल के कैसे भजन करेगा? और ग्रस्त में रह के कड़बड़ आ गई तो तू भजन कर सकता है, सारा ऋण भी चूक जाएगा और भजन भी कर सकता। राम 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 बोलो राम गुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, मुक्त के महाका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो,
राम सभा से राम राम हरो सबने राम 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 राम। त्याग वैराग का। अच्छा सुन नहीं पाई।